देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर परिवार संरक्षण प्रारूप भरते समय जो मुखिया की जानकारी है उसमें राशन कार्ड नंबर अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप राशन कार्ड नंबर ना भरें। यहाँ पर बीपीएल और एपीएल की बात आती है तो जिनके पास पात्र गृहस्थी कार्ड है उन्हें एपीएल में सिलेक्ट करें और जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें बीपीएल में रखें। तो इस तरह से एपीएल बीपीएल हो जाएगा। देखिए, भले ही उनके पास राशन कार्ड ना हो फिर भी परिवार की कंडीशन के अकॉर्डिंग एपीएल बीपीएल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप बीपीएल सेलेक्ट करें और परिवार की कंडीशन देख लें, अगर थोड़ा सा भी गरीबी रेखा से ऊपर है या नॉर्मल तो एपीएल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मकान नंबर नहीं है तो मकान नंबर ना भरिए, केवल उनका एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर बार बार बताता है कि ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है मुखिया का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी मोबाइल नंबर भर दीजिए। ये केवल एक जनगणना है, ना कोई कॉल करी जानी है, कुछ भी नहीं है, बस आपका डेटा फीड हो जाए। यहाँ पर परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर देखिए, उनकी जो 14 वर्ष से अधिक हों, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार में जितने भी सदस्य हों उनकी यहाँ पर संख्या भरेंगे। अगर एक भी सदस्य नहीं है तो 0 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद मुखिया के संबंध, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जो रेड स्टार है वो कंपलसरी है। इस तरह से उनकी डिटेल भर लेंगे। एक साथी का क्वेश्चन ये आया था कि बच्चों की जानकारी में अगर मान लीजिए जो बच्चों की जानकारी जो है 0 से 14 वर्ष तक भरी जानी है, अगर कोई बच्चा 1 वर्ष का है तो उसकी डिटेल कैसे भरेंगे। अगर एक भी बच्चा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, एक ही बच्चा नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं भरेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसा ही रहने देंगे और ऊपर वाली डिटेल भरने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी उम्र 1 वर्ष है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर भरा, उस परिवार में 2 बच्चे हैं और स्क्रीन पर टैप किया तो यहाँ पर 2 कॉलम ओपन हो गए। अब यहाँ पर बच्चे का नाम भरा, उसकी आयु अगर 1 वर्ष का या 2 वर्ष का है वो भरी, लिंग, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उस बच्चे का मुखिया से संबंध क्या है, बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है या कहीं। देखिए, 1 साल का बच्चा तो विद्यालय में एडमिशन हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब बच्चा छोटा है, उसका नाम ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है या नहीं वाले में नहीं ऑप्शन जैसे ही आप चूज करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे। अब मान लीजिए बच्चा इस उम्र का है, उसका आंगनवाड़ी केंद्र में एडमिशन हो गया या बाल वाटिका, LKG, UKG, नर्सरी वगैरह में, या भले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो अगर आपने यहाँ पर हाँ किया तो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यदि हाँ तो क्लास यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्लास 1 से लेकर यहाँ 12 तक दिए गए, वो तो आप भर ही लेंगे। लेकिन मान लीजिए बच्चा नर्सरी में है, KG में है, LKG, UKG, प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको हम बता दें, ये एक जनगणना टाइप का प्रारूप भरवाया जा रहा है हम टीचर्स से। आपको क्या करना है, बस डाटा ही फीड कर देना और कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस बच्चे को अगर वो नर्सरी में है तो बाल वाटिका वाले में ऑप्शन में सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र है, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, ये वाले ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ओके, विद्यालय के प्रकार देख सकते हैं। अगर सरकारी विद्यालय तो सरकारी चूज करिएगा, प्राइवेट विद्यालय तो प्राइवेट चूज करिएगा। उसके बाद विद्यालय यूडाइस कोड, अगर सरकारी विद्यालय तो उसका यूडाइस कोड होगा, जैसे भर के टैप करेंगे तो उसका नाम ऑलरेडी आ जाएगा, या आंगनवाड़ी केंद्र का जो कोड होता है वो भर के टाइप करेंगे आ जाएगा। अगर प्राइवेट विद्यालय है और उसका यूडाइस कोड नहीं है तो आपको यूडाइस कोड भरने की ज़रूरत नहीं है, या उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है तो भर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई कंपल्सरी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं लगा है, उस प्राइवेट विद्यालय का नेम भर दीजिएगा। इस तरह से सारी एंट्री भर के आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनली बात आपको एक बार और बता दें कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि मुखिया का जो रिलीजन है यानी धर्म है गलत हो गया, या मुखिया से संबंध गलत हो गया, किसी का एंट्री गलत भर गई है, और क्या हम अब एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, एडिट आप नहीं कर सकते। आप फाइनल एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं कर पाएंगे, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, केवल आपको डेटा भर देना है और सदस्यों की जानकारी दे देनी है, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इन अ फैमिली है, बस। और कोई ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।